बाबा जी और हुजूर जी, प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, हुजूर की तरफ से हुक्म होता है कि भजन पर जब बैठो हो तो खुद को एक कपड़े या एक चादर से ढक लो। संगत जी, भजन सिमरन वो अनंत और अपार शक्ति है जिसे हमारे सद्गुरु ने हमें सौंपा है। जब हुजूर जी हमें नामदान की दात देते हैं तो हमें कुछ बातें भी समझाई जाती हैं, जिन बातों में से एक बात यह है कि खुद को छुपाकर भजन करना है, चाहे खुद पर कोई कपड़ा डाल लो या किसी चीज से खुद को पूरा ढक लो। और खास बात यह है कि जब हम पूरी श्रद्धा और भावना से किसी कपड़े को ओढ़कर भजन में बैठते हैं तो वह चादर या कपड़ा महज कपड़ा नहीं रह जाता, वह हमारी श्रद्धा की प्रतीक बन जाती है, एक सुरक्षा कवच बन जाती है और हुजूर की छांव हमें अपने आगोश में ले लेती है। इस वीडियो में इसी बात पर आधारित एक सच्ची घटना का जिक्र है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर सुनना। संगत जी, हमारे आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखे, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहाँ से सुनी जा रही है। संगत जी, आए सुनते हैं खुद को ढककर भजन सिमरन क्यों करना है। एक दिन की बात है, कुछ सत्संगी आपस में सत्संग के बाद चर्चा कर रहे थे। बात चल पड़ी कि क्या वाकई चादर ओढ़कर भजन करना जरूरी है। एक भाई ने कहा, हम तो ऐसे ही भजन कर रहे थे। कुछ और संगत ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हम भी चादर के बिना ही बैठते हैं। लेकिन कुछ संगत ऐसी भी थी जो कह रही थी कि वे हमेशा चादर ओढ़कर ही भजन में बैठते हैं। वहीं पर एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे, जिन्हें सभी प्रेम पूर्वक मास्टर जी कहते थे और जिनका सब बेहद सम्मान करते थे। वह मास्टर जी चुपचाप बैठे थे और सबकी बातें सुन रहे थे। फिर संगत ने मास्टर जी की तरफ देखा और उनसे चादर से ढकने की बात के बारे में पूछा। जब संगत ने उनसे मार्गदर्शन मांगा तो उन्होंने संगत को एक सच्ची घटना सुनाई, जिसने सबकी आंखें नम कर दी और सबको समझ आ गया भजन सिमरन में चादर का क्या महत्व है। मास्टर जी ने बताया, एक समय की बात है, एक बहुत ही साधन संपन्न महात्मा थे। एक रात कुछ चोर उनके घर चोरी करने आ पहुंचे। अब फकीरों के पास सांसारिक रूप से क्या ही होता है, उनके पास तो मालिक की बख्शी हुई नाम की दौलत होती है, जो उन्हें इस दुनिया की चीजों से ऊपर उठा देती है। जब चोरों ने घर में चारों ओर देखा और पाया कि वहां कोई कीमती चीज नहीं है, तो वे निराश हो गए। उनमें से एक चोर ने अपने साथी से झुंझुलाकर कहा, तू हमें किसके घर ले आया? यहां तो लगता है जैसे किसी फकीर का ठिकाना है, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। हमने इतना बड़ा रिस्क भी लिया और हाथ भी कुछ नहीं लगा। जब चोरों ने चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा कि उस महात्मा के पास केवल एक पुराना कंबल था, वह भी जगह जगह से फटा हुआ। लेकिन वहीं उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी, जिसे वे सर्दियों में सोते समय ओढ़ते और भजन के समय खुद पर डाल लिया करते थे। उस रात जब चोर घर में दाखिल हुए, महात्मा ने उन्हें देखा तो रोने लगे। वे खुद से बातें करते हुए बोले, हे मेरे मालिक, मेरे घर में तो चुराने लायक कुछ भी नहीं है और ये बेचारे चोर यहाँ आ गए हैं। इन्होंने इतनी मेहनत की और इनके हाथ यहाँ से कुछ भी नहीं लगने वाला। इनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। पांचों चोर चौंक गए, एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। उनमें से एक बोला, अरे भाई, रो क्यों रहे हो तुम? महात्मा ने सिसकियों के बीच जवाब दिया, तुम लोगों ने मुझ जैसे फकीर को इस काबिल समझा कि मेरे घर चोरी करने आए। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। सच कहूं, तुमने मुझे राजा जैसा सम्मान दिया है। काश मुझे पहले पता होता कि तुम आओगे तो कुछ इंतजाम जरूर करता। अब मेरा मन इसलिए भराया है क्योंकि तुम्हें देने को मेरे पास कुछ भी नहीं। उनकी बातें सुनकर चोरों के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। वह कभी महात्मा को देखते, कभी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे कि यह इंसान कौन है, इंसान भी है या कोई और ही दुनिया का। प्राणी चोर को देखकर अक्सर लोग शोर मचाते हैं और ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये हमें कुछ दे नहीं पा रहा। महात्मा ने आगे कहा, अब जब तुम आ ही गए हो तो खाली हाथ मत जाओ। यही एक कंबल है मेरे पास, इसे ले लो। ये थोड़ा फटा हुआ जरूर है, लेकिन सर्दी में तुम्हारे बहुत काम आएगा। महात्मा जी ने आगे कहा, देखो भाइयों, मना मत करना, वरना मुझे बहुत दुख होगा कि मेरे घर से कोई खाली हाथ चला गया। चोर स्तब्ध रह गए।
आज तक उन्होंने न जाने कितने घर लूटे थे, लेकिन ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। अंततः भारी मन से उन्होंने वह कंबल ले लिया, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि महात्मा के पास और कुछ नहीं था। वह कंबल ही उनका वस्त्र था, वही ओढ़ते थे और उसी को बिछाते थे, और अब वह कंबल भी नहीं रहा। पांचों चोरों की आत्मा जैसे कांप गई हो। वे असमंजस में थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब महात्मा मुस्कुराकर बोले, मेरी चिंता मत करो बेटा, मुझे तो बिना कपड़ों के रहने की आदत है। मेरे पास यह मेरा एक लंगोट है, मैं इसी से काम चला लूं। आगे महात्मा जी बोले, सोचो तो सही, इस ठंडी रात में जब कुत्ते और दूसरे जानवर तक अपनी जगह से बाहर नहीं निकलते, लेकिन तब भी तुम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आए हो। अब जब आ ही गए हो तो ये कंबल ले जाओ, और अगली बार आना हो तो कुछ दिन पहले खबर दे देना, ताकि मैं कुछ इंतजाम कर सकूं, जिससे कि तुम यहां से कुछ न कुछ चुरा सको। यह सब बातें सुनकर चोरों की हालत पतली हो चुकी थी, और वे डर के मारे तुरंत महात्मा की झोपड़ी से बाहर भागे। जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़े, महात्मा की आवाज पीछे से आई, अरे भाई सुनो, कम से कम दरवाजा तो बंद करके जाओ और मुझे धन्यवाद तो कहो। चोरों ने हैरानी से पीछे मुंह कर देखा और बड़बड़ाते हुए दरवाजा बंद किया और आपस में बोले, क्या अजीब आदमी है। ये फिर सर झुकाए वहां से चुपचाप निकल गए। महात्मा झोपड़ी में बनी एक छोटी सी खिड़की पर खड़े थे। उनकी निगाहें दूर तक उन चोरों के जाते कदमों को देखती रही। वे मन ही मन सोचने लगे, हर जीव में वही परमात्मा है, बस नजर की बात है। कुछ समय बीता और वह पांचों चोर कहीं और चोरी करते हुए पकड़े गए। उन पर मुकदमा चला, और जब पुलिस ने तलाशी ली तो और तो कुछ पुलिस को नहीं मिला, लेकिन वही कंबल उनके पास से बरामद हुआ। वो महात्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि बहुत पहुंचे हुए थे और उनके बहुत से भक्त थे। अदालत में जब कंबल पेश हुआ तो जज ने उसे देखते ही पहचान लिया और सख्त लहजे में पूछा, तो तुम लोगों ने उस महात्मा के घर भी हाथ मारा था? साध संगत जी जज साहब खुद भी महात्मा की कुटिया में अक्सर प्रवचन सुनने जाया करते थे। जज साहब ने उन्हीं महात्मा को गवाही के लिए बुलाया। जज बोले, अगर आपने कह दिया कि यह कंबल आपका है और इन लोगों ने चुराया है, तो हमें और कोई सबूत नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी एक बात 1,00,000 लोगों की गवाही के बराबर मानी जाती है। मैं आपको जानता हूं, आप कभी भी झूठ नहीं बोलते। आप बस एक बार कह दो कि आपका कंबल इन्हीं पांचों ने चुराया है, फिर मैं इन्हें ऐसी सजा दूंगा कि यह दोबारा चोरी करने का नाम भी नहीं लेंगे। चोर बुरी तरह घबराए हुए थे, उनके शरीर कांप रहे थे और मन ही मन वे परमात्मा को पुकार रहे थे। जब महात्मा ने चोरों की ओर नजर डाली तो महात्मा के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि करुणा छलक रही थी। फिर वे जज साहब की ओर मुद्दे और बोले, नहीं साहब, ये चोर नहीं है, ये तो नेक दिल सज्जन लोग हैं। मैंने अपनी मर्जी से इन्हें वह कंबल भेंट किया था, और बदले में इन्होंने मुझे दिल से धन्यवाद भी कहा। थाच महात्मा आगे बोले, जब कोई किसी को कुछ देता है और सामने वाला उसका आभार प्रकट करता है, और इन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही किया था। इन्होंने मेरे यहां से कोई चोरी नहीं की। ये गवाही सुनकर जज साहब इस केस को वहीं खत्म कर देते हैं। साध संगत जी महात्मा के इन शब्दों ने जैसे अदालत का माहौल ही बदल दिया। जज ने तुरंत आदेश दिया कि इन सभी को रिहा कर दिया जाए। रिहा होते ही वे सभी चोर सीधे उस महात्मा की कुटिया की ओर भागे। जैसे ही वहां पहुंचे, वे उनके चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। कांपती आवाज में बोले, महात्मा जी हमें माफ कर दीजिए, अब हम कभी भी नहीं चोरी करेंगे। हमें भी अपने जैसा बना लीजिए, हमें वह रास्ता दिखाए जो आपको मिला है। में महात्मा ने उन्हें वह दौलत दी जो ना तो किसी बाजार में मिलती है और ना ही चुराई जा सकती है। वह अनमोल नाम की दौलत जो चोरी से नहीं मिलती, वह खजाना जो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि सत्संग सेवा और सुमिरन से दिन रात बढ़ता ही जाता है। इसके बाद वह चोर भी सच्चे भक्त बन गए और महात्मा के मार्ग पर चलने लगे। साध संगत जी, महात्मा के दिए उस कंबल ने इन चोरों की जिंदगी ही बदल दी। और जब हम भजन सिमरन के लिए किसी चादर या कंबल का इस्तेमाल करते हैं, तो उस कंबल पर सद्गुरु का आशीर्वाद होता है और हमारे मन के बुरे विकार खत्म होने लगते हैं। इस तरह की चादर या कंबल का इस्तेमाल
हमें किसी दूसरे काम में नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमेशा भजन सिमरन के टाइम में ही इस्तेमाल करना चाहिए। संगत जी, सिर्फ मालिक से हमारा रिश्ता सच्चा है और हमें उस रिश्ते का मान जरूर रखना है। संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।